आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बागेश्वर धाम बाबा के चमत्कारों की चर्चा उनके भक्त खूब करते हैं। बाबा इन सबको बालाजी की कृपा बताते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने मुंह से एक ही चमत्कार का जिक्र किया है और वो हिंदू एकता का चमत्कार। बाबा कहते हैं कि इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा कि बागेश्वर धाम ने सोए हुए हिंदुओं को जगा दिया। हिंदुओं को अब एक हो जाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र वो शब्द है जो धार्मिक किताबों में नहीं मिलता, ये शब्द राजनीति की डिक्शनरी से निकला है। देश की राजनीति में हिंदूवादी संगठन अब तक इस सपने का जिक्र करते आए हैं, लेकिन बाबा ने सत्संग के दौरान हिंदू राष्ट्र का ऐलान कर दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री लगातार राजनीति से दूर रहने की बात भी करते हैं और हिंदू राष्ट्र की वकालत भी करते हैं। चमत्कारी बाबा धर्म परिवर्तन को लेकर बड़े बड़े दावे पहले भी कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बाबा की मंशा क्या है। वो अपनी कथित जादूगरी में हिंदू राष्ट्र, राष्ट्रवाद, सनातन एकता, इन जुमलों का पर्चा क्यों निकाल रहे हैं? क्या बाबा के पीछे कोई राजनीतिक ताकत खड़ी है? क्या बाबा अपनी सुरक्षा के लिए, अपने प्रचार प्रसार के लिए सारा स्वांग कर रहे हैं? एक धार्मिक व्यक्ति उस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा है जिससे एक बड़े राजनीतिक तबके को मिर्ची लग रही है? आज मुकाबला में इसी पर करेंगे बात। बाबा के दावे में कितना दम है, आज हम देखेंगे। ये तो आरएसएस का प्लान है, तो उन्हें आरएसएस के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अलग से एक तहरीक क्यों चला रहे हैं? किसने उनको धमकी दी है? आजकल ये भी एक ट्रेंड चल रहा है, एक फैशन है कि भड़काऊ बातें कीजिए और उसके बाद ये कह दीजिए कि हमें जान से मारने की धमकी मिल रही है, हमें सिक्योरिटी दी जाए। तो मैं कहता हूं कि धीरेन्द्र जी को सिक्योरिटी दे दी जाए, क्योंकि उनकी हत्या होने का अंदेशा है। उन्हें हत्या का अंदेशा नहीं है। ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाने वाले गली गली घूम रहे हैं, उन्हें हत्या का अंदेशा नहीं है। उन्हें अपना नाम चमकाने की, मुस्लिम मुखालिफ अपने आप को दिखाने की एक जो होड़ चलती है, उस होड़ में वो शामिल हो गए हैं और हुकूमत पे दबाव बना के प्रशासन पे दबाव बना के वो सिक्योरिटी वगैरह लेना चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। विरोध तो हो गया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, लेकिन किस बात को लेकर विरोध हुआ है वो भी आप सुन लीजिए। तो बार बार चर्चा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हो रही है और उनके साथ साथ चर्चा श्याम मानव की भी हो रही है। हमारे साथ वो जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं से बात करेंगे। स्वागत है श्याम मानव जी आपका इंडिया टीवी पर। सबसे पहला सवाल ये है, आपने आपत्ति दर्ज करवाई, आपने शिकायत की, आपने विरोध किया, लेकिन अब नागपुर पुलिस से क्लीन चिट मिल गई है बाबा को। आगे आपका कदम क्या होगा? सीधी सी बात है कि नागपुर पुलिस ने मुझे लिखित फॉर्म में दिया है कि यह कानून उनको लागू नहीं होता है। इस कानून का हर शब्द मैंने तय किया है, फाइनल किया है, लोगों को समझाया है, विरोधी पार्टियों को भी समझाया है और उसी के आधार पर उनकी सहमति प्राप्त कर यह कानून पारित हुआ है। यह कानून के लिए मैंने पुलिस का ट्रेनिंग भी किया है और मेरी जहां तक जानकारी है, जहां तक नॉलेज है, उसके अनुसार यह कानून लागू होता है। उन्होंने जो दिव्य दरबार नागपुर में 7-8 तारीख को आयोजित किया, उसके दरबार के कारण यह कानून उनको लागू होता है। इस कानून के तहत, जादू टोना विरोधी कानून के तहत प्रचार प्रसार करना यह भी गुनाह है और इसलिए वो वीडियोस उन दिनों में नागपुर में देखे गए। इसलिए बाकी वीडियोस, जो भी दिव्य दरबार के वीडियोस है, उनके लिए भी यह कानून लागू होता है, क्योंकि इस कानून के तहत स्वतंत्र रूप से जिन चीजों का उल्लंघन करना कानूनन अपराध है, उन चीजों का प्रचारण करना, प्रसार करना, यह भी कानूनन अपराध। तीसरी बात, हाईकोर्ट जज यानी औरंगाबाद हाईकोर्ट बेंच का एक निर्णय आया है, उसने इस कानून की व्यापकता बढ़ा दी है। उसमें यह कहा गया है कि भगवान के नाम पर या किसी के बाबा के नाम पर अगर कोई दावा करता है कि तुम्हें ये भला हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो ये भी औरंगाबाद हाईकोर्ट के बेंच ने कानूनन अपराध तय किया है 3(2) के अनुसार, यानी जादू टोना विरोधी कानून के 3(2) के अनुसार। तो ये तीनों चीजें, क्योंकि मैंने औरंगाबाद हाईकोर्ट का निर्णय भी दिया था, हाईकोर्ट का निर्णय, बेंच का निर्णय, ये स्टेट के लिए कानून बनता है, तो इसलिए तीनों के तहत कानून लागू होता है। ये मेरा अभ्यास है, मेरा नॉलेज कहता है। रहा सवाल अभी आगे क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहले मैं शासकीय कमेटी का सह अध्यक्ष होने के नाते अध्यक्ष जी से बात करूंगा। अध्यक्ष अभी महाराष्ट्र के सीएम हैं, उनसे बातचीत होगी
फिर जो हमारे गृह मंत्री है जिनके जिम्मे ये इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है, उनसे बातचीत होगी, वो बहुत अच्छे वकील है। और उसके बाद में इसके दक्षता अधिकारी प्रमुख महाराष्ट्र के जो होते हैं उनसे बातचीत होगी, और ये तीनों का निर्णय जो आएगा वो शासन का डिसीजन है ये माना जाएगा। और उसके बाद में सीधे सीधे औरंगाबाद हाईकोर्ट के निर्णय का उल्लंघन होता है, उनके आदेश का उल्लंघन होता है, इसलिए आगे की जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ठीक है श्याम मानव जी, आपने विरोध किया, जिसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे देश में मशहूर हो गए। उनके पंडालों में हजारों में जो भीड़ है वो इकट्ठा होने लगी, और एक तबका ऐसा भी रहा जो लगातार आपसे ये सवाल कर रहा है कि भाई सनातन धर्म को टारगेट करने के मकसद से आपने ये शिकायत की, आपने विरोध किया है। सीधी बात है कि मैं एक तो अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूं, महात्मा गांधी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे, और स्वामी विवेकानंद जी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत मैं काम करता हूं। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ या किसी भगवान के खिलाफ कभी बात भी नहीं करता, यानी काम करना तो दूर की बात है, बात भी नहीं करता। मेरा संगठन 40 सालों से काम कर रहा है, और हमारी भूमिका है कि हम भगवान के खिलाफ नहीं, धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो ठगी होती है उसके खिलाफ हम काम करते हैं। महाराज जी ने यह रामकथा का यहाँ आयोजन किया था तो उसका तो मैंने स्वागत ही किया है। जो दिव्य दरबार वो भराते हैं, वो दिव्य दरबार में जो दावे करते हैं वो दावे चमत्कारिक दावे हैं, उन्हें अपने आप सब चीजों का पता चलता है। इतना ही नहीं तो वो कहते हैं कि ये भूत लगाया है, किसी ने जादू टोना किया है, इसका मतलब टोटका किया है, ये कहना कानूनन अपराध है। कई स्टेट में इस ढंग के कानून है। और तीसरी महत्व की बात, जो एक कानून है केंद्र का जिसको हम ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 कहते हैं, अगर किसी के पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, ऐसी व्यक्ति अगर कोई भी केवल मुंह से कहे कि मैं डायग्नोसिस करता हूं रोगों का और उसका ट्रीटमेंट करता हूं, क्योर करता हूं, तो भी ये अपराध है, वो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और महाराज जी तो लोगों की बीमारियां भी बताते हैं। नहीं श्याम मानव जी, आप जो ये बातें कह रहे हैं, इन्हीं बातों को आधार बनाकर सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपने बागेश्वर धाम सरकार पर तो सवाल उठा दिए, आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तो सवाल उठा दिए, लेकिन यही काम जब पादरी करते हैं, यही काम जब मौलाना करते हैं, तो उनके खिलाफ भी क्या कोई आवाज उठाई जाती है? उसके खिलाफ भी क्या श्याम मानव ने कोई स्टैंड लिया है? 40 सालों में हमने कई ऐसे लोगों को जेल भेजा है। दुनिया में पहली बार 5 पादरी, जिनमें 4 फॉरेनर्स है, उनको ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत नागपुर में जेल में भेजा गया। कस्तूरचंद पार्क में उनकी चंगाई सभा लगी थी। अंधा देखता है, बहरा सुनने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत एक कानूनन अपराध है, हमने उनको जेल भेजा। दुनिया में पहली बार 4 फॉरेनर्स जेल में गए। मॉरिस सिरिल्लो, इनका बहुत बड़ा दरबार लगा था, यानी बहुत बड़ा ये कार्यक्रम लगा था चंगाई सभा का शिवाजी पार्क में मुंबई। तब हमने पुलिस के पास कंप्लेंट की, पुलिस ने बता दिया कान में मेरे कि कोई एक्शन होने वाली नहीं है क्योंकि ऊपर से दबाव है। हमने हाईकोर्ट को मूव किया, हाईकोर्ट से आदेश आया एक्शन लो। उसका परिणाम इतना ही हुआ कि एक दिन का कार्यक्रम छोड़कर मॉरिस सिरिल्लो अमेरिका भाग गया। श्याम मानव जी, बस एक आखिरी सवाल और आपसे लूंगी, चूंकि आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री जिन्हें कोई नहीं जानता था, आपकी शिकायत के बाद पूरा देश जानता है, अब वो हिंदू को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, एकत्रित होने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बने, ये मांग कर रहे हैं वो। जी, इसी के साथ मैं एक कहूंगा कि कई मुस्लिम मांत्रिकों को भी हमने जेल में भेजा है। इस कानून के तहत भी उन पर कार्रवाई हुई है, इसलिए धर्म का विचार न करते हुए ये एक्शंस होती है। अब रहा सवाल, महाराज जी बहुत फेमस हो गए तो हमारे काम का वो एक हिस्सा है कि जब भी हम किसी ढंग से एक्शन लेने का प्रयास करते हैं तो ये लोग धर्म के आड़ में छिपने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वही सबसे बड़ी उनकी ढाल होती है। और अभी उनको काफी समर्थन आपको मिल रहा है ऐसा दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पहली बार पूरे भारत में ये चर्चा होने लग गई है कि सही में महाराज में दिव्य शक्ति है या नहीं है। ठीक है, सही में वो ये चमत्कार कर सकते हैं कि नहीं है। ये जो चर्चा पूरे देश में होने लगी है, ये भी एक महत्व का हिस्सा है, क्योंकि हमारे संगठन का गए 40 सालों से जो हमारा उद्देश्य है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों में फैलाना ये है, और कम से कम इस बहाने उसकी शुरुआत हो रही है।
ये भी हमारे लिए महत्व की बात। ठीक है, श्याम मानव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। इसी पर चर्चा अभी आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, एक बड़ा पैनल जुड़ गया है, जल्दी से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ आज जिस विषय पर चर्चा करने के लिए विनोद बंसल हैं, प्रवक्ता वीएचपी, स्वामी चक्रपाणी महाराज धर्मगुरु, आतिकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर, आदिल हसन प्रवक्ता AIMIM, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत स्वामी जी आपसे कर रही हूं। सवाल मेरा यह है कि सनातन धर्म का इतना विस्तार है, वो इतना व्यापक है, क्या आपको लगता है कि बिना किसी राजनीतिक मंशा के आप एक धर्म की आड़ लेकर, आप सनातन धर्म की आड़ लेकर हिंदू राष्ट्र का आवाहन कर रहे हैं? क्या ये सही है, एक धर्म गुरु का, एक शास्त्री जी का ऐसा कहना? नहीं, शास्त्री जी बोल रहे थे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना वीर सावरकर ने दिया था और उसके पहले से हिंदू राष्ट्र की आ रही है। और जिस गांधी जी जिसको राष्ट्रपिता बोलते हैं वो भी राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के पक्षधर थे। तो हिंदू राष्ट्र की मांग अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं तो गलत थोड़े है। हिंदू राष्ट्र तो हमारे महापुरुषों का स्वप्न है और हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। जब पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो गया, बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र हो गया, तो ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? संवैधानिक तरीके से संसद से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ताकि तभी जाकर के अनेक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। चाहे जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, चाहे जो है पर्दा वाली व्यवस्था हो, चाहे हिजाब की व्यवस्था, इस कई ऐसे अनायास जो समस्याएं खड़ी हुई है देश में वो खत्म हो जाएंगी, विवाद खत्म हो जाएगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र सबके लिए जरूरी है। और हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि किसी को भगा देना, मुसलमान को हटा देना है, किसी वर्ग को। हिंदू राष्ट्र में किसी की तुष्टीकरण नहीं होगी। जहां पे तुष्टीकरण, जहां पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, उस हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, उस राम राज्य की बात हो रही है। तो वो बनने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए और संवैधानिक तरीके से जो बने, जो संसद से बने। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब कि वो कोई गलत बात कर रही है। स्वामी जी, अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं ना कि अपने चमत्कार को प्रूव करने की बात थी ना धीरेन्द्र शास्त्री को, उसकी आड़ में अगर आप हिंदुत्व की बात करेंगे, आप हिंदुत्व की आड़ में छिपने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से अगर प्रोजेक्शन करेंगे कि हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, मैं आवाहन करता हूं, ये बातें तो अभी तक राजनीतिक मंचों से होती थी ना। प्राची जी, वो विषय अलग है, वो चमत्कार है या क्या है, वो विषय वो में है। लेकिन अनेक प्रकार, अब जब प्लास्टिक के बंदूक से एक मौलाना जो है भूत भगाते दिखाई दे रहे हैं, उस पे कोई मानव जी ने प्रश्न नहीं उठाया। एक पादरी जो है सरेआम जो है वो जो अपने कंबल से छू करके दुपट्टे से लोगों के भूत प्रेत दौड़ा रहे हैं, उस पे कोई नहीं दिखाई दिया। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री इसलिए कि वो तिलक लगाए हुए, इसलिए कि वो सनातनी है, इसलिए उनको टारगेट किया जाना, हमें लगता है इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान में ही हिंदू सनातनी धर्मियों को ही टारगेट करना। स्वामी जी, सवाल ये था ना कि धार्मिक मंचों से आप हिंदू राष्ट्र की अगर बात करेंगे तो फिर सवाल खड़े होंगे। ये तो अभी तक राजनीतिक मंचों से हुआ करता था ना, सवाल खड़े होंगे कि क्या कोई राजनीतिक मंच है क्या? मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अभी अभी बाबा बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। लोग तो भगवान राम के समय भी थे, कुछ लोग तो भगवान कृष्ण के समय भी थे, कुछ लोगों ने तो भगवान राम को भी स्वीकार नहीं किया। तो हमारी बात को कब स्वीकार करेंगे? हम तो काम हैं। और अगर कोई अपने बाप को बाप नहीं कहता तो इसमें बाप की कोई गलती नहीं है, उस पुत्र की गलती है जो निकम्मा है। हिंदू राष्ट्र का मतलब राम राज्य, हिंदू राष्ट्र का मतलब सब प्रजा सुखी, हिंदू राष्ट्र का मतलब सामाजिक समरसता, हिंदू राष्ट्र का मतलब सर्वधर्म समन्वय, हिंदू राष्ट्र का मतलब प्रत्येक को जीवन जीने का मौलिक अधिकार। तो अगर ये गलत है तो हमें लगता है कि हमसे ज्यादा बेहतर गलत कोई नहीं हुआ है। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बना देना चाहिए, आपने मांग की है। तो राम राज्य तभी आएगा जब रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ होगा। तो राष्ट्रीय ग्रंथ रामचरितमानस होगी तो राम राज्य जाएगा, राम राज्य जाएगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है माय डियर। आतिकुर रहमान जी, आप बाबा बागेश्वर धाम को सुन रहे होंगे। वो ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र से उनका मतलब सिर्फ इतना है कि राम राज्य हो, सब कोई सुख से रहे, शांति से रहे, शांति रहे, तुष्टीकरण ना हो। यह है उनके हिंदू राष्ट्र की परिभाषा। इस पर तो मुझे लगता है आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी प्राची जी, मन के बहलाने को मैं भी कुछ भी कह सकता हूं, बागेश्वर जी भी कुछ भी कह सकते हैं। सवाल ये है कि यहाँ पर
क्या बागेश्वर जी ये कहेंगे कि संविधान के माइनॉरिटी राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा प्रियम्बल का, उसका उल्लंघन नहीं होगा? और ये सारी चीजें लेके क्या बागेश्वर जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एड्रेस करेंगे? क्या अगले पार्लियामेंट्री सेशन में इसके ऊपर डिस्कशन होगा? हम चाहते हैं कि जो भी हो वो संवैधानिक हो। जिस तरह से आचार्य जी शायद अभी कह रहे थे कि संविधान के ढांचे में सब कुछ होगा, यही बात तो अभी एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन था, अभी फिलहाल उसको बैन किया गया है। उसका विजन 2047 भी यही कहता है कि संविधान के ढांचे में इस्लामिक स्टेट बनेगा। क्या ये बात कबूल है सबको? जब तक कि इक्वालिटी को कोई टच नहीं करता है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, फिर कैसे कबूल है भाई? फंडामेंटल राइट्स इंटैक्ट रहती हैं। अतीकुर रहमान जी, जब मजहब के आधार पे पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया तो फिर हिंदुस्तान को कैसे मुस्लिम राष्ट्र वो करेंगे? हाँ। हिंदू राष्ट्र तो हो सकता है, लेकिन मुस्लिम राष्ट्र अरे सोचना भी कौन से अपराध है। दलदल में घुसा हुआ है पाकिस्तान, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? तो ये तो पाकिस्तान उसको की सोचना चाहिए आप था ना दुर्दशा पाकिस्तान देख को। रहे हो अब तो अपने। जान गए कम से कम। अरे तो आप भी वही का, आप उसी नक्शों नहीं, कदम हिंदू पे चल राष्ट्र रहे होने से हो। दलदल में नहीं घुसेगा। अतीकुर, माननीय अतीकुर रहमान जी, मति मारी गई है या, क्या? या जिहादियों की वजह से हमारा देश बदनाम हो रहा है। जिहादियों की वजह से देश हमारा पिछड़ रहा एक है। सेकंड स्वामी जी, देश एक की सेकंड अर्थव्यवस्था स्वामी जी और विनोद बंसल जी, एक सेकंड पिछड़ रहा है। कंप्लीट करने दीजिए अतीकुर रहमान जी को, फिर मैं आ रही हूँ विनोद जी, बंसल जी बिल्कुल आपके पास आ रही हूँ। बिल्कुल अतीकुर करिए, रहमान बिल्कुल करिए, बोलिए। जी, अतीकुर रहमान जी, जिस गजवाए हिंद की आप बात कर रहे हैं, सवाल तो यही है ना कि जब गजवाए हिंद का जिक्र होता है तब कोई आवाज नहीं उठती, तब कोई विरोध नहीं करता, तब क्यों नहीं आप खुले मंचों से कहते हैं कि ये गलत है, ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है? मैं आ रही हूँ आपके पास विनोद बंसल जी, आपके पास आ रही हूँ। एक सेकंड प्राची जी, प्राची जी, ये विषय ये इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। एक पैनल में बैठे हुए पूजनीय संत के बारे में इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। इस पर इनको माफी मांगनी चाहिए। विनोद ऐसी बंसल बात करें, जी, मती मारी गई है, एक पूजी सेकंड संत की मती मारी गई है कोई? अरे विनोद आपको बंसल तमीज जी, नहीं है तो कम से कम विनोद बदतमीजी बंसल के साथ जी, नहीं एक मिनट रुक बोलेंगे। जाइए, उनको कंप्लीट तो करने दीजिए। एक मिनट रुकिए, मैं आ रही हूँ आपके पास, अपनी बारी पर बोलिएगा अतीकुर रहमान जी। भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। इनके नाम पे मुस्लिम स्कॉलर लिखा हुआ है। प्राची जी, क्या ये कोई भी इस्लाम सिखाता है आचार्य, इनका क्या? बोलिए बोलिए अतीकुर रहमान जी, कोई कोई कंप्लीट भी करिए। आचार्य, हमारे संत, आप माफी मांगिए पहले। आप पहले हमारे माफी मांगिए संत पूजी संत से। हमको आप पहले पूजनीय माफी है। मांगिए। आप पहले माफी अरे मांगिए, बोलने तो बाकी दीजिए रहमान। विनोद बंसल जी, एक सेकंड रुक जाइए, बोलने तो दीजिए प्राची जी, उनको। भाषा की मर्यादा अरे रहनी बोलने चाहिए। तो दीजिए। मैं नहीं, सबसे प्राची अपील जी, कर रही हूँ विनोद प्राची जी, बंसल जी, मैं प्राची जी। सबसे अपील कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ अपील कर प्राची जी, सकती हूँ मेरा सर, निवेदन मानना है। ना मानना ये आप लोगों के विवेक पर छोड़ देती हूँ। मैं सबसे अपील कर रही हूँ, प्लीज भाषा की प्राची जी, मर्यादा भाषा की रखिएगा। मर्यादा मैं स्वीकार नहीं सेंसिटिव कर सकता, टॉपिक पर हम मर्यादा। चर्चा कर रहे हैं। अतीकुर रहमान जी, प्राची जी, मैं आपत्ति हुई है यहाँ पर आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया हमारा है सर? संत समाज, भाषा की मर्यादा सतपूजी संतों के हमारा बारे में इनको संत रखनी पड़ेगी। समाज, अब बोलने तो दीजिए विनोद बंसल जी, अरे उनका स्टैंड तो सुन लीजिए। हमारा संत, स्टैंड बाद में सुनूंगा प्राची जी। पहले इनको माफी मांगनी चाहिए। आखिरकार स्वामी जी के तो बारे में बोलने कैसे देंगे? कहा अरे इनको? विनोद बंसल जी, पहले तो मती बोलने तो मारी गई दीजिए, है। जानने तो दीजिए। पहले आप एक शब्द को पकड़ कर बैठ गए अतीकुर रहमान जी, पहले पकड़ना बोलने पड़ेगा जी। शब्द। विनोद बंसल जी रुक मुझे जाइए, संतों के बारे में चर्चा इस तरह हो रही की है हमारा- अगर तो चर्चा को करने मैं दीजिए, कैसे डिरेल स्वीकार करने की करूंगा कोशिश इसको? मत करिए विनोद बंसल जी। रुकिए 2 मिनट के मैं लिए। नहीं कर रहा। अरे पहले उनसे बात तो करने दीजिए, जानने तो दीजिए पहले मुझे। इनको माफी तो आप करने उन्हें दीजिए। बोलने ही नहीं देंगे और अपने आप डिसाइड करके मैं बैठ कहता हूं- जाएंगे। अतीकुर प्राची रहमान जी, जी, माफी मांगनी आपके चाहिए शब्द इनको। पर आपत्ति इन्होंने हुई है कैसे कहा सर, पूजी संत की मती मारी गई है? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए प्लीज। इनको बोलिए ऐसे शब्दों का हमारा प्रयोग न करें। संत समाज प्राची जी पूजनीय है। मैंने जो ये मेरे से पहले वक्ता कह रहे थे, मैं उनका नाम नहीं समझ पाया, मैंने उनके लिए कहा, उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश का हवाला किया, तो मैंने कहा पाकिस्तान के लोग जिन्होंने थियोक्रेटिक स्टेट बनाया, इस्लामिक स्टेट की घोषणा की, उनकी मती मारी गई थी। आपकी भी क्या मती मारी गई है? मैंने किसी आचार्य, किसी संत समाज के लिए कोई ऐसे अभद्र शब्द इस्तेमाल नहीं किए हैं। अब आइए आप मुद्दे पर, चाहे वो इस्लामिक स्टेट हो और चाहे वो हिंदू राष्ट्र हो, संविधान के रहते हुए नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर पॉसिबल नहीं है, नहीं है पॉसिबल। ठीक है विनोद बंसल जी,
अतीक रहमान तो साफ कह रहे हैं कि अगर गजवाए हिंद की मांग गलत है तो मांग हिंदू राष्ट्र की भी गलत है। ये हिंदू राष्ट्र की मांग एकाएक धार्मिक मंचों से क्यों उठाई जा रही है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है सर, ये पहचान है इस देश की। नहीं प्राची जी, भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, ये गलतफहमी है, गलत व्याख्या है। भारत पंथ निरपेक्ष देश है, भारत सेकुलर स्टेट है, ये मानते हैं इस बात को। और भारत सेकुलर स्टेट शुरू से था और आज भी है और आगे भी रहेगा। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो भी सेकुलर स्टेट ही रहेगा। प्राची, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये सेकुलर स्टेट का सेकुलर कैरेक्टर तभी तक जीवित है जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना जिंदा है। जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र की संकल्पना मर जाएगी उस दिन तो इस्लामिक स्टेट क्या बन है जाएगा, आपकी हिंदू ऑटोमेटिक राष्ट्र बन की जाएगा। परिभाषा? विनोद बंसल जी पहले मुझे समझाइए, क्या है आपकी हिंदू राष्ट्र की परिभाषा? ये देश एक सेकुलर मुल्क है सर, ये मेरे देश की पहचान है, इसे रहने दीजिए, क्यों बांटने पर तुले हुए हैं? नहीं प्राची जी, सेकुलर स्टेट है नो डाउट, और सेकुलर स्टेट तभी तक मैं दोबारा बोल रहा हूं। लेकिन बात यह है कि हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना भी समझिए। जो व्यक्ति, देखिए ये हिंदू राष्ट्र कोई भौगोलिक राष्ट्र नहीं है, कोई राजनीतिक राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र एक पूरे संस्कृति का द्योतक है। आप देखिए कि ये कोई पॉलिटिकल सिस्टम की बात नहीं कर रहे हम लोग, जो इन्होंने पाकिस्तान बना दिया, अफगानिस्तान बना दिया या ये भारत बन गया। हम बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति की। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि ऐसा राष्ट्र जिसके अंदर सभी लोग सुखी हों, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात हो, वसुदेव कुटुंबकम की बात हो। ये ना हो कि अगर कोई इस्लाम को मानेगा तो मेरा, और नहीं तो नहीं मानेगा तो उसको सजाए मौत। ये नहीं हो सकती। मेरा रिलीजन सुप्रीम, बाकी का रिलीजन कुछ नहीं। ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, ये हिंदू राष्ट्र में नहीं होता। हिंदू राष्ट्र कहता है कि अरे तो सर अभी जो हिंदुस्तान है, विनोद बंसल जी एक मिनट रुकिए सर, अभी जो हिंदुस्तान है क्या उसमें अपने अपने धर्म की प्रैक्टिस करने की आजादी नहीं है? अपने अपने धर्मों की इज्जत करने की आजादी नहीं है? अभी की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ये आजादी नहीं है आपको? कैसी बात कर रहे हैं विनोद बंसल जी? बात कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं हो रही, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र। अरे विनोद बंसल जी, आप कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अलग कर देंगे? जब आप भारत राष्ट्र की बात करेंगे, आप हिंदुस्तान की बात करेंगे, तो ये देश एक लोकतांत्रिक देश है ना, संविधान से तो चलता है ना ये देश। संविधान से चलता है कि नहीं चलता विनोद बंसल जी? जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है और हिंदू राष्ट्र। अरे सर मुझे बताइए, ये देश संविधान से चलता है कि नहीं चलता है? बिल्कुल चलता है, चलता रहेगा। तो उसी संविधान में सब धर्मों की इज्जत करने के लिए कहा गया है, सबको अपने अपने धर्म में प्रैक्टिस करने के लिए आजादी दी गई है। तो आप कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? आप कौन सी परिभाषा दे रहे हैं मुझे? कौन मना कर रहा है प्राची जी? मैं कह रहा हूं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इनको प्रैक्टिस करने से कौन मना कर रहा है? मैं तो इनको भी हिंदू मानता हूं। क्यों? क्योंकि मान्यता हिंदू होनी चाहिए। देखिए, जो इस भारत की संस्कृति, इस भारत के इतिहास, तो विनोद बंसल जी, आप कौन होते हैं ये सोच थोपने वाले? आप कौन होते हैं ये सोच थोपने वाले? मेरे देश का एक संविधान है, हिंदुस्तान की एक खूबसूरती है, और उस खूबसूरती के हिसाब से उस देश को चलने दीजिए। मैं आदिल जी आऊंगी आपके पास, चल ही रहा है। मैं आऊंगी आदिल जी आपके पास। विनोद जी आपको रोक रही हूं, मैं बंसल जी रोक रही हूं। छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, ब्रेक से फौरन लौटेंगे। आदिल हसन जी आपके पास आऊंगी, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, मुकाबला देख रहे हैं आप। आदिल हसन जी, माफी चाहूंगी ब्रेक से पहले आपके पास आ नहीं पाई थी, लेकिन सर जो हिंदू राष्ट्र की बात अभी स्वामी जी भी कर रहे हैं और विनोद बंसल जी भी कर रहे थे, उनका सीधा मतलब ये है कि सब में सुख हो, शांति हो। हिंदू राष्ट्र का मतलब वो ये समझा रहे हैं कि राम राज्य हो, यानी सब सुखी रहें। तो इससे क्या आपत्ति है सर? भाई तो ये देश तो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से न चलेगा प्राची मैम। आखिर इनको बेचैनी क्यों हो जाती है जब इनको मामला पुलिस केस हुआ, इन पर पूरा जो क्वेश्चनिंग हुआ, उसके बाद हिंदू राष्ट्र इनको क्यों याद आता है? आप ही बतलाइए। पहले कभी इन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की, आज इनको लग रहा है कि एक्सपोज हो रहे हैं। आपने देखा होगा चैनलों में एक ये माइंड रीडिंग गेम है, ये चैनलों ने दिखलाया साफ साफ कि माइंड रीडिंग गेम आज एक्सपोज हो गए, तो बचाव के लिए हिंदू राष्ट्र का कवच ले रहे हैं। आप ही बताइए, इस देश में सभी को सम्मान है संविधान के तहत रहने का, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आखिर इनको क्या दिक्कत हो गया जो एक बैग हिंदू राष्ट्र की बात इन्होंने करना शुरू कर दिया? मुसलमान खतरे में, यही हम पूछना चाहते हैं कि आखिर किसी को दिक्कत इस देश में दिक्कत क्या है इनको? आज डर के क्यों हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? बहुत ज्यादा है तो चुनाव लड़ने। आदिल हसन जी पहले आप तय कर लीजिए। विनोद बंसल जी एक सेकंड। आदिल हसन जी पहले आप तय कर दीजिए कि इस देश में डरा हुआ कौन है? इस देश में डरा हुआ कौन है? आदिल हसन जी पहले आप ये तय कर लीजिए। आपके तमाम बड़े बड़े नेता, आपके शीर्ष नेतृत्व के नेता
पूरे देश में घूम घूम कर कहते हैं कि इस देश का माहौल खराब है, इस देश का मुसलमान खतरे में है, और यहां बैठकर आप कह रहे हैं कि ये डरे हुए हैं इसलिए हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तय कर लीजिए आपकी लाइन क्या है आदिल हसन जी। चलिए स्वामी जी, जो बात अतीकुर रहमान जी कह रहे थे कि जब ये देश संविधान से चल रहा है, इस देश में सबको अपने अपने धर्म की प्रैक्टिस करने की आजादी है, सबको हक मिला हुआ है, तो ऐसे में जरूरत क्या है कि आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं, धार्मिक मंचों से इसका ऐलान कर रहे हैं? नहीं, आप समझिए, तो असंवैधानिक बात कोई कहां कर रहा है? असंवैधानिक बात तो कोई कर भी नहीं रहा है। बात तो संवैधानिक ही हो रही है, संवैधानिक तरीके से ही होगा जो भी होगा। तो असंवैधानिक तो वो करते हैं जो कन्हैया कुमार को जाकर सरेआम उसकी गला काट देते हैं और वीडियो बना के भेजते हैं। असंवैधानिक तो वो करते हैं जो कमलेश तिवारी को जाकर सरेआम और हत्या कर देते हैं। असंवैधानिक तो वो लोग करते हैं जो एक मुस्लिम बेटी अगर गणेश जी की आरती करती है तो मुस्लिम संस्थाएं उनके खिलाफ फतवा जारी कर देते हैं, और आज तक वो मुस्लिम संस्थाएं कभी किसी आतंकियों के खिलाफ फतवा जारी नहीं किया। असंवैधानिक तो वो करते हैं, तो उस पर अतीकुर रहमान साहब नहीं बोलेंगे। और अगर जो हम हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, तो ये कहेंगे कि आप तो की तो मति मारी गई है। तो ये तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस बात को समझना होगा कि अगर जो हिंदू राष्ट्र बनता है तो जिहादियों को अंकुश लगेगा, इसलिए ऐसे लोगों को पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए। हिंदू राष्ट्र क्या होने अब नहीं लगता, राष्ट्र की सीमाएं अब नहीं लगता स्वामी जी, अभी भी कोई गलत करता है, कोई धर्म की आड़ में छिपकर अगर कोई क्राइम करता है तो क्या अब उसे सजा नहीं मिलती? अभी ये जरूरत क्यों आन पड़ी? नहीं, सजा का परिधान हमारे लाखों बेटियां लव जिहाद की शिकार हो गई, एक दो नहीं लाखों। और आप देखिए ना कि इतनी लंबी प्रक्रियाएं चलती है कि उसमें इतने कभी कोई कई साल जब हिंदू राष्ट्र आप बना देंगे स्वामी जी, चलिए मैंने मान लिया आप हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ये तमाम चीजें जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, एक सेकंड स्वामी जी, क्या वो रुक जाएंगी? क्या वो खत्म हो जाएंगी? लव जिहाद खत्म हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र में बिल्कुल ऐसे लव जिहादियों के 31 दिन की अवधि में फांसी की सजा का प्राविधान होगा। ऐसा थोड़े कि किसी बेटी को 50 टुकड़े कर दिए और वो जो है कानूनी उसको लेकर। तो अभी आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी, अभी ये जो कानून है इस देश में, क्या वो सक्षम कानून नहीं है? नहीं स्वामी जी, एक सेकंड, अभी जो कानून है इस देश में, क्या वो सक्षम कानून नहीं है? अभी हमारा संविधान, हमारा देश का लोकतंत्र क्या मजबूत लोकतंत्र नहीं है? देखिए, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण है। इस पिछले जो भी सरकारें थी, उन आजादी के बाद जो भी सरकारें थी, उन्होंने ऐसा तुष्टीकरण कर दिया धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कि यही बहुसंख्यकों पे अन्याय किया। आप जरा सोचिए ना, हमारे हर मंदिरों से टैक्स जो है सरकार को जाता है, बड़े बड़े मंदिरों पे सरकार का कब्जा। एक भी मस्जिद का बताइए कि एक भी मस्जिद या चर्च से सरकार को जाता है या वहां की कमाई सरकार के पास जाती हो? आज भी हमारा हिंदू को कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से गुलामी है, तो उसको क्या गुलामी है स्वामी जी? क्या गुलामी है? इस देश का संविधान क्या कहता है? इस देश का संविधान क्या कहता है स्वामी जी? आपको पता है इस देश का संविधान क्या कहता है? मुझे मेरा धर्म अगर फॉलो करना है तो कोई मुझे नहीं रोक सकता, ये कानूनी मेरा अधिकार है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि इस देश में अन्याय है, एक वर्ग पर अन्याय हो रहा है? किस आधार पर कह सकते हैं आप ये? देखिए, इस देश को बचाना है तो निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा इस देश को, और हर वर्ग को आगे। अरे तो किससे खतरा है इस देश को? अरे स्वामी जी, किससे खतरा है? एक सेकंड रुकिए आदिल जी। स्वामी जी, किससे खतरा है इस देश को? बनेगा नहीं, किससे खतरा है इस देश को? किससे खतरा है? किससे बचाना चाह रहे हैं इस देश को स्वामी जी? जी हमसे पूछ रही है जी, आप इसे पूछ रहे हैं। इस देश को बचाना चाहते हैं, इस देश को, इस मातृभूमि को अपने बचाना चाहते हैं। अरे किससे बचा रहे हैं? धरती की किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये समझाइए ना स्वामी जी। किससे बचाना चाह रहे हैं? जी किससे बचाना चाह रहे हैं आप? किससे खतरा हो गया इस देश को, ये तो बताइए। नहीं, खतरा क्यों नहीं है? आप जरा देखो कि अपने ही देश में पाकिस्तान से जुड़ करके यहाँ पे कोई कुछ मानने को तैयार नहीं। आप जरा देखो कि ड्रेस कोड लागू होता विद्यालय में तो वो कहते नहीं, हम तो हिजाब पहन के ही जाएंगे, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे। आप देखो तो इस देश का कानून है ना उस पर काम करने के लिए, यही तो पूछ रही हूँ स्वामी जी। इस देश का कानून इतना कमजोर थोड़ी ना है कि अगर कोई अपनी मनमानी करेगा तो उसे करने दिया जाएगा। अदालतें किस लिए है इस देश में? हिंदू राष्ट्र अदालतें किस लिए है इस देश में स्वामी जी? खैर, अतीकुर रहमान जी, इस देश में जरूरत क्यों है हिंदू राष्ट्र की? स्वामी चक्रपाणी बता रहे हैं, उन तमाम घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं सर, जिसके बाद एक वर्ग डर गया था, खौफ पैदा हो गया था। जब सर तन से जुदा के नारे लगे थे, तब कोई खुलकर नहीं आया था बोलने के लिए।
जी प्राची जी, चलिए जो हिंदू राष्ट्र का डिमांड है और चक्रपाणी महाराज जी भी जो कह रहे थे उसको थोड़ा सा पॉजिटिवली ले लेते हैं। जितनी भी व्यथा इनकी है, उस व्यथा का एक सिंपल समाधान है जो कि हमारे बुद्धिजीवी हमेशा सरकारों के सामने रखते आए हैं। ये तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी, ये तमाम इनका जो क्लेम है तुष्टीकरण का, ये भी समाप्त हो जाएगा। हमारे देश में पुलिस रिफॉर्म्स हुए बरसों बरस हो गए। पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ इशारा करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की तरफ इशारा करिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, जो आए दिनों आज खींचातानी चल रही है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को लेके, ये सारा ढांचा बदल दीजिए। आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ले आइए। अतीकुर रहमान जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया सर। ये रिफॉर्म तो आता रहेगा, इस पर चर्चा होती रहेगी, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। ये जो मांग उठी है इस वजह से उठी है कि जब सर तन से जुदा के नारे लगते हैं इस देश में, जब गजवाए हिंद को लेकर साजिश की जाती है इस देश में, जब एक वर्ग को डराया जाता है, इसीलिए मांग उठ रही है। स्वामी जी यही कह रहे हैं, उस पर क्यों नहीं खुल के बोलते हैं आप लोग? मैं जानबूझकर, प्राची जी जानबूझकर मैं स्किप कर रहा था, क्योंकि इसका जवाब देने के लिए मुझे आना पड़ेगा टिट फॉर टैट पर। क्यों आएंगे टिट फॉर टैट पर? अतीकुर रहमान जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं अतीकुर रहमान जी? जो चीज गलत है उसे गलत कहने में दिक्कत कहां आ रही है आपको? दिक्कत कहां आ रही है? सर तन से जुदा के नारे जब करते हैं तो क्या आप इसका समर्थन कर देंगे? प्राची जी, रामनवमी के दिन हमारे प्राची जी आपके चैनल पर राम जी का जब शोभा यात्रा निकल रहा, उस समय मस्जिदों से ईंटे पत्थर चल रहे। हनुमान जयंती पे जब हनुमान जी की यात्रा निकल रही, शोभा यात्रा, उसमें ईंटे पत्थर चल रहे। आपने देखा है कि कभी, प्राची जी, कहीं भी देखा है कि कभी मंदिरों पे, ताजिया पे? जवाब दीजिए अतीकुर रहमान जी इन तमाम आरोपों का। कारण ये है कि कहीं ना कहीं स्वामी जी जवाब लेने दीजिए, जवाब लेने दीजिए। तुष्टीकरण का लाभ लेते हुए जिहादियों का प्रबल रुक जाइए स्वामी जी, एक सेकंड जवाब लेने दीजिए। अतीकुर रहमान जी को बोलने तो दीजिए, उनका स्टैंड क्या है? बोलिए बोलिए अतीकुर रहमान जी। प्राची जी, आपके चैनल पर, इंडिया टीवी पर मैंने कहा था, सर तन से जुदा नारा देने वाले ना सिर्फ इस्लाम के दुश्मन हैं बल्कि इंसानियत के दुश्मन हैं। और नुपुर शर्मा की माफी का भी मैंने ये किया था, रिक्वेस्ट किया था। मैंने कहा था कि इस्लाम में ब्लास्फेमी नहीं है, इस्लाम के अंदर कुरान में ब्लास्फेमी एस्टेब्लिश नहीं होती है। नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा उन्होंने उसके लिए माफी मांग ली है, माफी दे दी जानी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हिंदुओं की हत्याएं इसीलिए हो रही हैं, और बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है, और ब्लास्फेमी के चक्कर में भारत में भी क्या हो रहा है। पैगंबर मोहम्मद के नाम पर कितने लोगों की जान लोगे आप, और आप कहते हैं इस्लाम इस्लाम इस्लाम। मैं आ रही हूँ आदिल जी आपके पास। आपका कहने से कोई, मैं आ रही हूँ आदिल जी, आ रही हूँ। अतीकुर रहमान जी, अतीकुर रहमान जी, मैं आ रही हूँ। अरे आदिल जी रुक जाइए, किसका बीपी बढ़ा है किसका नहीं बढ़ा, ये आपकी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, वो अपनी बात रख रहे हैं। अतीकुर रहमान जी, सीधा सा सवाल ये है ना कि डबल स्टैंडर्ड्स तो नहीं चलेंगे, होना चाहिए और होगा, हो गया है, इसमें बहुत अंतर होता है। जब आप लोग सब ये मानते हैं तो समझा क्यों नहीं पा रहे हैं कि इस्लाम इन सब चीजों की आजादी नहीं देता है? डबल स्टैंडर्ड, पैगंबर के नाम पर सर कटाओ गैंग। डबल स्टैंडर्ड, बंसल जी रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए अतीकुर रहमान जी। डबल स्टैंडर्ड्स बड़ी आसानी से दूर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक के जितना भी हेट स्पीच के बारे में कहा है उस पर अमल कर लीजिए। आपको किसी हिंदू या इस्लामिक राष्ट्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट, ये थियोक्रेसी नहीं बन सकता है। कान खोल के सुन लीजिए आप, इंडिया कभी थियोक्रेटिक स्टेट नहीं बनेगा। कौन बनाने पर तुला है अतीकुर रहमान जी, कौन बनाने पर तुला है? फिर मैं आ रही हूँ विनोद बंसल जी आपके पास। अरे कौन बनाने पर तुला हुआ है? जब एक वर्ग के खिलाफ आप सर तन से जुदा के नारे देने लग जाएंगे, गजवाए हिंद के लिए बाकायदा तैयारी करने लग जाएंगे, तो दूसरा वर्ग कोई है उस पर भी तो खुलकर बोलना सीखिए ना। पुलिस है, कानून है, पार्लियामेंट है, कानून है, स्टेट लेजिस्लेचर है। कानून का हाथ में लेते रहे और फिर कहते हैं कानून है, हमारा इख्तियार नहीं है,
और टीवी हम चैनल पर सरकार आकर से चिकनी गुहार चिकनी लगा बातें सकते करते रहो। हैं, हम लेकिन कानून से हमारे गुहार लिए- लेकिन लगा अतिकुर सकते हैं। रहमान जी, जब उन लोगों पर लेकिन कार्रवाई हम होती खुद है, अपने जब उन आप लोगों पर कार्रवाई होती है तो स्टेट डिक्लेयर सर सुनिए नहीं पहले कर मेरी सकते। बात, जब उन लोगों पर कार्रवाई होती है तो ये भी ढिंडोरा इस देश में पीटा जाता है कि है एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है, जानबूझकर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, देखिए बुलडोजर से उसका घर तोड़ दिया, ये तो जुल्म हो और रहा कड़ा है। कानून होगा, प्राची जी, जब और आप कड़ा देखिए कानून कोर्ट होगा और माननीय जुडिशरी कोर्ट तय के आदेश करेगी, से प्राची जी, पुलिस तय प्राची करेगी, जी, जब पार्लियामेंट माननीय तय कोर्ट करेगा, के आदेश से हम और आप सर्वे का नहीं आदेश तय करेंगे। हुआ, ज्ञानवापी क्यों? था। तो सरकार पर तो यकीन कर रहे हैं ना, नहीं है। अतिकुर रहमान जी, सरकार पर यकीन कर रहे हैं कि नहीं, देश के सिस्टम पर यकीन कर रहे हैं कि नहीं, पुलिस तो भी तो ठीक है। कार्रवाई कर रही है, उस पर यकीन कर रहे हैं कि नहीं? डिस्कशन हो जाने दीजिए ना, ये पार्लियामेंट में इन्हीं डबल discussion होने स्टैंडर्ड्स का दीजिए। जिक्र कर रही थी मैं, हिंदू इन्हीं राष्ट्र डबल बन सकता है स्टैंडर्ड्स का क्या? जिक्र कर रही थी मैं। विनोद प्राची बंसल जी, जी, विनोद बंसल जी, जरूरत देखिए- क्यों है हिंदू राष्ट्र की? ये देश चल रहा है ना शांति से। प्राची जी, बात हिंदू राष्ट्र की नहीं है, बात मानसिकता की है। आपके चैनल पे देख लिया और संपूर्ण आपके दर्शक अच्छी तरह से आज सेटिस्फाई होके जाएंगे कि आखिरकार इस्लाम का सही चेहरा इन इस्लामिक स्कॉलर ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। ये इस्लाम क्या है और इस्लाम क्या दिखता है, इस्लाम क्या होता है, इनके जो तीन चेहरे हैं ना, तीन अलग अलग विकृत रूप हैं, वो सामने नजर आ रहे हैं इनके। आप देखिए, इस्लामिक स्कॉलर कह रहे हैं और इनके मुंह में से एक शब्द नहीं निकलता कि वो जो उमेश कौले की हत्या हुई, आखिरकार वो जो इस्लाम के अनुसार नहीं थी, पैगंबर मोहम्मद के नाम पे नहीं होनी चाहिए। आखिरकार मुझे बताइए कि ये जो अब इसमें कन्हैया की हत्या हुई, उसकी हत्या में जो है ना, ये इस्लाम के नाम पर क्यों हो रही है? आखिरकार ये एक बार नहीं बोलेंगे आखिरकार कि ये जो सरतन से जुदा की जो गैंग है, वो इस्लाम के नाम पर, पैगंबर के नाम पर क्यों घूम रही है? ये टीवी चैनल पे आकर के तो कहेंगे हाँ जी गलत है, कानून अपना काम करे, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन बैकएंड में जाकर के उसी पत्थरबाज गैंग के साथ में खड़े हो जाएंगे। आप मुझे बताइए, देखिए आज बात हो रही है बागेश्वर धाम की, मैं एक बात दो बात कहना चाहता हूँ बड़ी विचित्र विनम्रता के साथ में। मैं कहता हूँ देखिए, बागेश्वर धाम के चमत्कार पे लेकर के इनको बड़ा बिलबिलानापन हो रहा है लोगों को। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि क्या कुरान शरीफ के अंदर जिन्ना का जिक्र है कि नहीं, जिन्न का जिक्र है कि नहीं है? वो जिन्न क्या है? आखिरकार वो जिन्न है, भूत है, प्रेत है, क्या है? इनके तो धर्म ग्रंथ में जिन्न है। आप मुझे बताइए क्या नहीं तो विनोद बंसल जी, इससे ये हिंदू राष्ट्र की मांग तो आपकी सिद्ध नहीं हो जाएगी ना। ये हिंदू राष्ट्र की मांग जरूरी क्यों है, मैं तो ये पूछ रही थी सर। ये देश संविधान से चलता है, संविधान से चलने दीजिए, ये अपनी अपनी डबली अपना अपना राग क्यों कर रहे हैं? आदिल हसन जी, नहीं, मैं कहता हूँ जब डिबेट आखिरी कमेंट विनोद बंसल जी, समय खत्म। आदिल जी, केस नहीं किया महाराष्ट्र में, नागपुर में जिन्होंने केस किया है उन्होंने साइंटिफिक थ्योरी से केस किया है। आदिल हसन या आतिकुर रहमान साहब ने केस नहीं किया है। ये बात समझना चाहिए। तो विनोद जी जो बार बार इस्लाम पर आ रहे हैं, बांग्लादेश पर आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री बांग्लादेश क्यों जा रहे हैं? बांग्लादेश से व्यापार क्यों कर रहे हैं? अरे आदिल जी, हिंदू राष्ट्र पर बात करिए ना, आप हिंदू राष्ट्र पर बात करिए, हिंदू राष्ट्र पर बात करिए। स्वामी जी और विनोद बंसल जी कह रहे हैं, सुनिए सर, एक सेकंड सुनिए आदिल हसन जी, नहीं सुन तो लीजिए। विनोद बंसल जी और स्वामी जी कह रहे हैं कि एक वर्ग अगर दूसरे वर्ग को डराएगा तो हिंदू राष्ट्र की मांग उठेगी। जो दूसरा वर्ग अगर डराने पर तुला हुआ है तो आप खुलकर बोलिए ना। जब सर तन से जुदा के नारे लगते हैं तो आप क्यों राजनीति करने लगते हैं? एकदम हम लोग सबसे पहले खिलाफ करते हैं, जिसने भी किया उसको कंडेम करते हैं, उसको फांसी और फिर आपके नेता उन्हें बचाने के लिए रात में पहुंच जाते हैं हैदराबाद। मत खुलवाइएगा सर मुझे, पहुंच जाते हैं, फिर जब पकड़ते हैं पुलिस तो फिर पुलिस थाने पहुंच जाया जाता है, अपने सूख का इस्तेमाल करके उनको हटाया जाता है। खैर सर, समय खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।